पीछे ले जाओ। देखिए बेटा, पीछे इससे पीछे रहिए, हम बार बार कह रहे हैं। ये पीछे आना चाहिए ना। मिला दीजिए इसमें। कितनी डाली? ऐसे निकालो, इसमें मिला थोड़ी और, जिससे है ना कि इन सबको चली जाएगी। थोड़ी और ले लीजिए, फिर एक साथ ही मिला लीजिएगा। पहले सब डाल के ना, अभी ये वाली भी कैल्शियम प्लस के डाल हमारे पास पीछे रखना है हमारे पास। ये कैल्शियम है, जैसे इनकी हड्डियाँ वगैरह मजबूत। बस काफी है। जैसे थोड़ा थोड़ा इन सबको। अरे भैया गुस्से में रहती हो। डाल दो। तब वहाँ से बोल जाएगी, तो तब वहाँ से खाली होंगे ना। इन दोनों को इसी में दे देते हैं। इसको मिला लो, मिला लो। इसमें हो जाएगा, इसी में डल जाएगा। थोड़ा इसको हो जाएगा, बाकी वो दोनों एक में ही खा लेंगे। ये दोनों इसी में ले लेंगे। दवाई वाला है ना, तो ये तो थोड़ा वैसे खाने तो सुबह ही हो जाती है। ये इसी को दे दो। ये लो, ये इन दोनों का। क्यों? सुरभि, उसको नहीं दोगी? हमने कहा था ना दूर रही। लगे चलिए, दूर। आप दूर हो, आगे से आ जाओ, आगे सीधे जा जाओ, फिर अपने खाने में लगेगी। सुनो, उसे भी खाने के बेटा। टाइट हो रहा है। अच्छा टाइट है। वो मारती है उसको, इसको मारती है। हाँ, फिर भी बड़ी है ना, सीनियर है ना, तो सीनियर तो दिखाएगा। हाँ, इसको एक काम करते हैं, इसमें दे दे। अरे भैया, हम नहीं आ रहे। तुमको नहीं खाना? तुमको नहीं खाना ना, हम तुमसे ले रहे। तुम नहीं खाना, तुम मारती हो। ले बेटा, उधर कर दीजिए, उधर कर दीजिए। ठीक है ना? ठीक है। देखिए, प्रयास अगर हम कहें कि ये हमारे द्वारा किया जा रहा है, तो ये बात हमें जान लेनी है कि हमारे द्वारा कोई भी प्रयास नहीं है। ये श्री जी की ही कृपा है, जो आज चाहे इनके द्वारा, चाहे हमारे द्वारा, चाहे आपके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं। और दूसरी बात, जैसा कि अभी बताया गया कि जब गैया मैया को पता लग जाता है कि जहाँ उन्हें चारा मिलता है, तो उन्हें बार बार आपको बुलाने की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वयं आ जाती है। इसलिए अगर आप नियम से, ये कैसा आपके जीवन में नियम हो, और ऐसे भी देखा जाए, एक मनुष्य उसे ही कहा जाता है जिसके जीवन में कोई नियम होता है। बिना नियम के मनुष्य नहीं होता, वो तो पशु कहलाता है। इसलिए अपने जीवन में एक नियम बनाइए कि हमें इस समय सेवा करनी है। और हम बार बार कह रहे हैं कि एक परिवार से एक जन भी अगर एक गौ माता की सेवा करता है, तो सोचिए हम कितने हैं और गौ माता कितनी है।
हमें लगता है फिर गौ माता की कमी हो जाएगी, गौ माता की कमी हो जाएगी। इसलिए जानिए। और देखिए ये नहीं होता है कि आपको ये दिखाया जा रहा है तो ये सेवा जैसे है कि बस कुछ क्षणों के लिए आए और दिखा दिया जाए। आप जैसे आएंगे, जैसे ये भी आए हैं, तो देखिए ब्रजअमृत वाटिका से जो ये गौशाला है कुछ ही दूरी पर है, तो रोज़ाना दिन में 5 से 6 चक्कर जो है हमारे यहाँ लगते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ सेवा कोई और आते हैं तो सेवा हो जाती है, स्वयं आकर यहाँ सेवा होती है। क्योंकि अभी एक वीडियो में हमने सुना जिसमें लिखा गया था कि ऐसे हाथ से लाते तो सभी नज़र आते हैं, कभी कोई इनकी सहानी करते नज़र नहीं आता, तो कभी कोई इनका गोबर उठाते नज़र नहीं आता। ऐसा नहीं, यहाँ सारी सेवाएं खुद की जा रही हैं। और हम तभी आप सभी से बार बार कह रहे हैं कि आप सभी यहाँ आइए, यहाँ नहीं आ सकते तो जहाँ है वहाँ सेवा कीजिए। और आज कुछ दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ कहाँ, दवाइयाँ एक मिनट, आप दवाइयाँ, हाँ अब ये दवाइयाँ भी हैं, जैसे कि दवाइयाँ इन्हें देनी शुरू की जाएंगी। क्योंकि अभी जो ये 2 नई आई हैं ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। ये दोनों ज़रा एक मिनट यहाँ दिखाइए, एक ये भी कमज़ोर है और एक ये भी अभी जो है ये कमज़ोर है। तो इन्हें ये दवाइयाँ जो है ये इन्हें देनी शुरू की जाएंगी, ताकि दवाइयों से जो है इनका थोड़ा स्वास्थ्य जो है वो ठीक हो पाएगा। और सेवा निरंतर हो रही है। आप जब वृंदावन आए तो स्वयं यहाँ आकर सेवा करें, और नहीं आ पा रहे हैं तो जहाँ है वहाँ रहकर सेवा करें। ये नहीं कहा जा रहा है कि यही सेवा करनी है, कहने का तात्पर्य जहाँ है वहाँ रहकर आप सभी सेवा करें। ये हम आप सभी से बार बार कह रहे हैं कि आप जब भी वृंदावन में आए तो आप यहाँ स्वयं आकर सेवा करें। उससे जो प्रेम है आपका इन मैया के प्रति वो बहुत बढ़ेगा। तो अब कुछ जो है श्री अभिकांत जी ही बताएंगे गैया मैया की सेवा के बारे में, तो आप बताइए कुछ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सभी भक्तों को प्रणाम, सादर प्रणाम, साधुवाद। गैया सेवा की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत पुराना चलन है कि जहाँ हमारे घर में सवेरे खाना बनाते समय गैया की रोटियां निकाली जाती थी। कुछ चलन के बाद वो सब चीज़ें लुप्त हुई हैं, तो हमें फिर से विचार करके फिर से एक सहयोग करना पड़ेगा कि गैया माँ की सुबह सुबह रोटी निकाली जाए। और घर में आप जब भी कभी कोई सब्जी छीलते हैं, फ्रूट आते हैं आपके घर में, आप उसको करते हैं, उसको बाहर आप ऐसा मत डालें। आप उसको तुरंत, कोई आपके आसपास में कोई गैया मिलती हैं आप उनको खिलाएं। हैं आप मार्केट से सब्जी लेने जाते हैं, रोज़ सब्जी लाते हैं, आलू लेते हैं, टमाटर लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, आप वहाँ पाइया पाइया करके आप गैया माँ की सेवा के लिए थोड़ा थोड़ा सामान ले लीजिए। आप क्या हुआ, 1 किलो 4 हिस्से में पाइया पाइया हो गया। आप डेली प्रत्येक आदमी जब इस तरह से आलू, टमाटर, प्याज, जो भी कोई सामान इस तरह से आदमी खरीदेगा, घिया है, तोरी है, खीरा है, जो गैया बड़े खुश होकर खाती है। सर्दियों में गाजर है, गाजर जो है गैया बहुत मीठी खुश होकर खाती है। जब प्रत्येक व्यक्ति अगर 1-1 किलो भी निकालता है तो आप ये समझिए कि इस पूरे विश्व के अंदर गाय पॉलीथीन खाने ही नहीं, गाय कभी पॉलीथीन नहीं खाएगी। आज आप देखिए कितने कितने बड़े बड़े कचरा घर है जहाँ गैया खड़ी होकर पॉलीथीन खा रही हैं। मैं तो कहता हूँ कि अगर आप किसी दिखाई देता है आपको कहीं गैया पॉलीथीन खा रही है, आप उनसे छीन के उनको वहाँ से साइड कीजिए, उनको तुरंत वहाँ से कुछ लेके खाने को दीजिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पूरे विश्व में बदलाव कर देंगी। और पूरे विश्व में एक पाइया सामान अगर आप खरीदते हैं, मेरी समझ में 20 या 25 रुपये का कोई सामान अगर आप खरीदते हैं तो 20 रुपये का सामान आएगा। 20 से 4 चीज़ें 80 रुपये की, 100 रुपये हम पान खा के लोग थूक जाते हैं। 100 रुपये का वो मायना नहीं रखता। एक आप 100 रुपये की सब्जी अगर गैया के लिए खीरे तोरी ले लेते हैं और जो आपने हाथ से जाके खिलाइए। ये ग्रंथ के अंदर भी लिखा हुआ है कि संतोष इकट्ठा करने से कभी नहीं होता, संतोष देने से ही होता है। अर्जित करने से आज तक कभी किसी को संतोष नहीं हुआ। संतोष अगर कभी हुआ है तो देने से हुआ है। अब आप दीजिए, आप बांटिए, आप गैया की सेवा कीजिए। मैं इस बात का आपको खुला चैलेंज करता हूँ, इस बात का, जिस दिन से आप गैया की सेवा में उनको खिलाना शुरू करेंगे, आप खुद अंदर से गदगद होंगे। किसी बिना कारण के आपके पूरे शरीर में उत्सव होगा। ये बिल्कुल है। गैया माँ के अंदर 36 करोड़ देवी देवता बसते हैं। आप सोचिए, आपके इष्ट भी उसके अंदर ही है। कोई हमारे शंकर जी का इष्ट है, कोई हमारे लाडली का इष्ट है, कोई हमारे गोविंद का इष्ट है, कोई माँ भगवती का, भगवान बजरंगबली का इष्ट है। तो सभी के जो इष्ट हैं वो सभी इनमें विराजते हैं।
तो आप कहाँ डोल रहे हैं भाई? आप जाइए ना, गैया माँ की सेवा कीजिए, आपको सारे पुण्य यही मिलेंगे। और यार रहने कोई नहीं आया, ये विशेष आप बांध लीजिए, इस संसार में रहने कोई नहीं आया, सब किराए का है, आपको छोड़ के जाना है। यहाँ पर मकान, दुकान, गाड़ियाँ सब यहीं रहनी है, कोई साथ ना लेके आया था ना लेके जाएगा। तो सोचिए, जब आप किराए के मकान में रह रहे हैं, आपको खाली करके जाना है, तो अपना अगला तो संवार लीजिए, आपको अपना अगला संवारना है। आगे जाके आपसे हिसाब होगा। उसके कैमरे से ना तो आप बचे हैं ना मैं बचा हूँ, कैमरे से उसके कोई नहीं बचता। पुण्य कीजिए, लाभ होगा। और ये धरती गोल है, आप आज यहाँ से कोई कार्य करके चलिए, घूम के आपको वापस वही मिल जाएगा। आप आज एक पुण्य करके चलिए, आपको घूम के वापस पुण्य मिलेगा। आप एक बुरा करके चलिए, आपके लिए बुराई आगे तैयार खड़ी है। तो ये मान लीजिए, ये खाली करके जाना है संसार आपको। तो क्यों ना आप सेवा करिए, गैया सेवा कीजिए, जिसमें 36 करोड़ देवी देवता बसे हुए हैं, आप उनकी सेवा कीजिए। आप आज से रोटी निकालिए। मैं गोविंद की गली परिवार से हूँ और ब्रिज अमृत परिकर का अहम हिस्सा हूँ। मैं यहाँ से आप लोगों को, दोनों परिवार की तरफ से आप लोगों को सबको मैं विनती करता हूँ कि आप आज से गांठ बांध लीजिए। सवेरे प्रत्येक दिन गैया की रोटी निकालिए। मार्केट में सब्जी खरीदने जाते हैं तो एक दिन मेरे कहने से पाई आलू आप खरीद के लाइए गाय के लिए और अलग रख दीजिए। जैसे गाय आती है उसको आप दौड़ के जाइए, उसको अपने हाथ से आलू खिला दीजिए। देखिए आपको कैसा संतुष्ट होगा, आपको अंदर कितनी खुशी मिलेगी। आपके कार्य जो रुके हुए हैं ना, वो गैया माता निकाल देगी। आपके घर में अगर कोई बीमारी चल रही है, कोई सदस्य आपके घर का बीमार है, अब देखिए, मैं दावा करता हूँ इस बात का, 1 हफ्ते के अंदर बीमार सदस्य के अंदर सुधार होना शुरू हो जाएगा। ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, ये सब किया है, कर रहे हैं। आज भी गैया की सेवा के लिए आए हैं। और मैं आपको छोटा सा बता दूं, मेरा एक छोटा सा कहीं एक जूस का कॉर्नर लाडली जी ने दिलवाया है। मैं डेली वहाँ से जो जूस निकलता है, मौसमी का गुद्दा इकट्ठा होता है, शाम तक 1 कट्टा मौसमी का गुद्दा मैं इकट्ठा करता हूँ और डेली शाम को गैया को खिलाता हूँ अपने हाथ से। उसमें रस भी होता है, ऐसा नहीं कि गुद्दा गुद्दा रह गया, रस भी होता है। तो गैया माँ मौसमी का गुद्दा खाती है। आम छीले जाते हैं शेक के लिए, केले छीले जाते हैं शेक के लिए, उनके छिलक खा जाते हैं, एक थैले में रखे जाते हैं। जैसे दौड़ के गैया आती है उनको तुरंत, अब तो गैया को भी मालूम हो गया कि यहाँ मिल रहा है, वो खुद ही आके आवाज़ लगाती है कि लाओ दो, और मैं उनको देता हूँ। तो ये छोटी छोटी ये क्रिया, मैं भी आपकी जैसा था, मुझे भी इतना कोई सेवा का कोई ज्ञान नहीं था, कोई रुचि नहीं थी। जब से ब्रिज अमृत परिवार से मैं जुड़ा हूँ, इस परिकर का मुझे एक अहम हिस्सा दर्जा दिया गया। किशोरी जी ने मुझे एक अहम समझा, एक अहम दर्जा दिया है। तो जब से मुझे भी बड़ा ज्ञान हुआ कि गैया सेवा तो वाकई में बहुत समय बीत गया, हाय ये समय बीत गया, ये पश्चाताप के आंसू हैं मेरे पास आज कि हाय इतना समय बीत गया कि मैं गैया की सेवा से अधूरा रह गया। आज मैं जब भी वृंदावन आता हूँ, सबसे पहले मैं किशोरी जी के यहाँ आके गैया सेवा के लिए, गैया की हाल चाल लेते हैं, गैया की सेवा के लिए यहाँ आते हैं। तो मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा, आप सबका ज़्यादा समय न लेते हुए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री